आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर के प्लेलिस्ट में यह हमारा पहला लेक्चर रहेगा जो इंट्रोडक्टरी होगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन और उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी डेवलप हुई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रैक्टिकल कन्फर्मेशन रॉबर्ट हर्ट्ज ने 1887 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर करके किया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से इलेक्ट्रोडायनामिक्स से लाइट के वेव नेचर स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसी समय 1895 में रोंटेजन ने एक्सरे डिस्कवर किया। बाद में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उससे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली। जब हम टू इलेक्ट्रोड के बीच में वेरी लो प्रेशर अप्रोक्स 0.001 मिलीमीटर मर्क्यूरी के कॉलम के प्रेशर में गैस ट्यूब में टू इलेक्ट्रोड के बीच में जब डिस्चार्ज होता है तभी यह देखा गया कि कैथोड में से कुछ फ्लोरोसेंट ग्लो फ्लो होता है। यह माना गया कि यह रेडिएशन कैथोड रे में से रेडिएशन कैथोड इलेक्ट्रोड में से एमिट होता है और ये फ्लोरोसेंट ग्लो को कैथोड रे नाम दिया गया बाय विलियम क्रूक्स द्वारा 1870। बाद में 1879 में विलियम क्रूक्स ने सजेस्ट किया और 1887 में थॉमसन ने डिस्कवर किया कि ये कैथोड रे के जो फ्लोरोसेंट ग्लो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। बाद में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली उसकी स्पीड और उसके स्पेसिफिक चार्ज को भी डिस्कवर किया। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज टू मास रेशियो जो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी डिस्कवर की और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 10% to 20% लाइट की स्पीड का 10वें भाग से लेकर होती है 0.1 सी से 0.2 सी। और उसका स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो भी डिस्कवर किया। और बाद में ये भी पता चला कि सभी गैस और सभी मैटर में जब डिस्चार्ज ट्यूब में रखे जाते हैं और उसमें कैथोड में से जो रेडिएशन एमिट होता है वो कैथोड रे के सभी रेडिएशन के चार्ज टू मास रेशियो सेम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन इलेक्ट्रॉन है वो सभी यूनिवर्सल है। इसी समय के दौरान 1887 it was found that certain metals when irradiated by ultraviolet light emitted negatively charged particle having small speed. Also certain metals which irradiate to high temperature it was found to be the same as that for cathode ray particles. उसी समय के दौरान ये भी पाया गया कि जब किसी मेटल या मटेरियल को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेडिएटेड किए जाते हैं तो वो भी ये फ्लोरोसेंट ग्लो का है ऐसा ही कैथोड रे एमिट करता है और उसके भी चार्ज टू मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो सेम ही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वैसा ही इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट लाइट को इरेडिएटेड करने पर भी एमिट होता है। उसके साथ साथ ये भी पाया गया
कि किसी भी मेटल या मटेरियल को हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो भी ये रे इमिट होते हैं। बाद में जे थॉम्सन इन 1897 नेम दिस पार्टिकल एस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेम गिवन बाय जे थॉम्सन। J. Thomson awarded by Nobel Prize also due to his discovery. After that, in 1913, the American physicist R.A. Millikan performed pioneering oil drop experiment and discovered electronic charge. He discovered electronic charge is integral multiple of fundamental unit of charge. This fundamental of charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Millikan experiment established that electronic charge is quantized from the values of charge and specific charge. Also, mass of electron is calculated.